नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान आज हम 11वें ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गए हैं और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये रामेश्वरम 11वां ज्योतिर्लिंग जो रामेश्वरम में है वो कैसे बना, कैसे इसकी प्रादुर्भाव हुआ और शंकर जी कैसे यहाँ पे उत्पन्न हुए और इसके पीछे की क्या कहानी रही है। तो आइए हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। दरअसल राम जी बहुत अच्छे से जानते थे कि रावण जो है उनका आराध्य शंकर जी है और शंकर जी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रावण पे है। ये सब लोग जानता था क्योंकि रावण उनका परम भक्त था। परंतु जब राम और राम की जो सेना जब खड़ी थी लंका जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए, और वो चाहते थे कि युद्ध में विजयी हो राम जी और वो रावण को हरा सके, तो उसके लिए उन लोगों मतलब राम ने सबसे पहले सोचा कि अगर सबसे पहले हमें उसके आराध्य का जो शंकर जी हैं उनका आशीर्वाद लेना होगा, तभी रावण का हम बाल या बांका कर सकते हैं। अदरवाइज बाल बांका रावण का नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर साक्षात शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। राम जी जिनके आराध्य शंकर भगवान थे, उन्होंने एक शिवलिंग लिया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। जब शिव जी वहां प्रकट हुए तो उन्होंने शिव जी से अपनी मन की जो शंका थी उन्होंने व्यक्त की कि आपका आराध्य मतलब आप उसकी मतलब बहुत बड़ा भक्त है रावण, और कहीं आप उसका युद्ध में साथ तो नहीं दोगे। तो इस पे शंकर जी ने कहा, इनको भी आशीर्वाद दिया और रावण के पास तो आशीर्वाद था ही, लेकिन उन्होंने बोला कि चाहे कितनों किसी पे भी मैं मतलब कृपा कर लूं, लेकिन जो सही और धर्म का जो स्थापना जहां करना होगा वहां हमेशा सत्य ही विजयी होगा, वहां झूठ विजयी नहीं हो सकता। और इस तरीके से शंकर जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया और वहीं पे वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आज भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है एक धनुषाकार शेप में एक छोटा सा आइलैंड है, वहीं पर स्थित है। पहले तो ये जमीन से नॉर्मल सिंपल था, लेकिन अब बहुत सालों से धीरे धीरे लहरों की कटाव से वो थोड़ा पानी में चला गया है और बहुत ही खूबसूरत वहां पे मंदिर बने हुए हैं। सभी द्रविड़ शैली में बने हुए हैं वहां के मंदिर, बहुत ही कलरफुल बने हुए हैं। उनकी जो पिलर्स हैं, उनके जो शिलाएं हैं, बहुत ही तराश करके बनाए गए, बल्कि ये तराश करके बनाए ही नहीं गए हैं, बल्कि ये शोध का भी विषय रहा है कि उस समय इतना पत्थर और इतनी कलाकारियां कहाँ से लाई गई, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई आर्किटेक्चर रहता नहीं था। लगभग इस मंदिर को बनाने में 300 से 350 साल लगे थे, तब ये इतना भव्य और खूबसूरत मंदिर बना है। आज भी रामेश्वरम जो कैंपस है, 22 कुंड वहां पे हैं और बोलते हैं कि उस कुंड का पानी अगर हम अपने शरीर पर डाल दें तो हमारे कितने भी असाध्य चर्म रोग हैं वो चर्म रोग हट जाते हैं और चर्म रोग मुट जाते हैं। जितने वहां पूजा और की जो व्यवस्थाएं हैं और पुजारियों से बात की जाए उस मंदिर के बारे में, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो हम लोग मतलब वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं कि क्या ये सच में इस टाइप का हुआ होगा या ऐसा है। तो इस तरीके से जो 11वां ज्योतिर्लिंग वहां पे स्थापित हुआ। और अगली पड़ाव में हम आपको 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ले चलेंगे, वहां के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान के सेवाड़ा जगह में है, सेवाड़ा जिला में है। और ये ज्योतिर्लिंग जो है आखिरी पायदान ज्योतिर्लिंग का कहलाता है, ताकि यहाँ पे अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो बोलते हैं हमारे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके बाद आखिरी दर्शन शिव का जो
माना जाता है कि वहां दर्शन कर लेने से हमारे जो शिव शक्ति की जो पूजा होती है वो संपूर्ण होती है। तो इस तरीके से जब हम अगले एपिसोड लेकर के आएंगे, अगले सेगमेंट लेकर के आएंगे, तो हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और इस उत्पत्ति के बारे में बोलते हैं कि ये संतान के बारे में मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। किसी के बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों से कोई रिलेटेड कोई समस्या हो तो इस शिवलिंग की इस बारे में मान्यता है। चलिए हम विदा लेते हैं आपसे। अब अगली कड़ी में मैं आपसे मिलूंगी। शुक्रिया।